राजस्थान के नए सीएम का नाम का आज हो सकता है ऐलान। शाम 4 बजे जयपुर में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक से पहले सुबह 11 बजे विधायकों को बीजेपी दफ्तर बुलाया गया। पार्टी के ऑब्जर्वर्स के साथ हो सकती है 1-to-1 बातचीत। बीजेपी ने राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को बनाया है ऑब्जर्वर। विधायक दल की बैठक में रहेंगे मौजूद। राजस्थान सीएम की रेस में वसुंधरा की करीबी सिद्धि कुमारी की एंट्री। चौथी बार विधायक बनी है सिद्धि। किरोड़ी लाल मीणा का सीएम रेस में होने से इनकार, कहा विधायकों की राय से घोषित होगा सीएम का नाम। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा सीएम के लिए सक्षम चेहरों की कमी नहीं है। जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड फैसला लेगा वो स्वीकार होगा। विधायकों के शक्ति प्रदर्शन पर बोले राजेंद्र राठौड़, कहा पीएम के चेहरे पर वोट मिला, कोई मुगालते में ना रहे। मध्य प्रदेश में 13 दिसंबर को शपथ लेंगे नए सीएम मोहन यादव। विधायक दल की ने सोमवार को सर्वसम्मति से चुना अपना नेता। बीजेपी ने मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुनकर सबको चौंकाया। उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव का जबरदस्त स्वागत हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया गुलदस्ता। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिले मोहन यादव, सरकार बनाने का दावा पेश किया। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को मिली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के स्पीकर होंगे नरेंद्र सिंह तोमर। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया था इस्तीफा। सीएम बनाए जाने पर बोले मोहन यादव, बीजेपी ही ऐसी पार्टी जो छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी देती है। मोहन यादव ने कहा शिवराज सिंह चौहान के काम को आगे बढ़ाऊंगा, बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में काम करूंगा। मोहन यादव जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। एमपी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ऑब्जर्वर मोहन लाल खट्टर ने का बयान। शिवराज सिंह चौहान ने सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया स्वीकार। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को दी बधाई, कहा एमपी को विकास की नई राह पर ले जाएं। मोहन यादव के नाम के ऐलान होने पर परिवार में जश्न। पत्नी बोली महाकाल का आशीर्वाद और मेहनत का फल मिला है। मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव के उज्जैन के आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। बिना शिवराज के बीजेपी को एमपी में जीत मिलना मुश्किल था। मोहन यादव को सीएम बनाने पर बोले अधीर रंजन। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण लेने से पहले आज दिल्ली आ सकते हैं छत्तीसगढ़ के अगले सीएम विष्णुदेव साय। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। सीएम पद की शपथ लेने से पहले एक्शन में विष्णुदेव साय रायपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर बनाए जाने के बाद बोले रमन सिंह, जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाऊंगा। राज्यसभा और लोकसभा में आज हो सकता है हंगामा। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पर अमित शाह के भाषण से नाराज है विपक्ष। कल सदन से किया था वॉकआउट। विपक्षी दलों को अमित शाह की दो टूक, अनुच्छेद 370 का समर्थन करना छोड़ दे, नहीं तो जितने बचे हो उतने भी नहीं बचोगे। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है, जम्मू कश्मीर के संविधान का अस्तित्व नहीं, हम जल्द करवाएंगे चुनाव। अमित शाह ने पीओके को बताया भारत का अभिन्न अंग, कहा उसे कोई छीन नहीं सकता, देश की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे। अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 से अलगाववाद को ताकत मिलती थी और अलगाववाद से आतंकवाद पैदा होता था। अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा दूसरे राज्यों की तरह है जम्मू कश्मीर, सरकार ले सकती है फैसला। सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने का निर्देश, कहा जल्द बहाल हो राज्य का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, आशा की किरण है। 370 पर फैसले के बाद पीओके पर बोले देवेंद्र फडणवीस, मोदी है तो मुमकिन है, समय का इंतजार कीजिए, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है। अनुच्छेद 370 से जुड़े सारे भ्रम को सुप्रीम कोर्ट ने किया दूर। वीएचपी के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार का बयान। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा अब जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा हम अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उमर अब्दुल्ला दुखी, कहा निराश हूं, हताश नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुलाम नबी आजाद ने जताया अफसोस, बोले 370 खत्म करना गलत था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से बीजेपी क्यों डर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने किया फैसले का स्वागत, अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे सरकार। कांग्रेस नेता करण सिंह बोले फैसले से साफ हुआ संवैधानिक तौर पर वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के फैसले को बताया सही, लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा।
जेएनके के नेताओं को नजरबंद करने के दावे को एलजी मनोज सिन्हा ने खारिज किया, ये सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा किसी नेता को नहीं किया गया नजरबंद, रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में जश्न, डोगरा फ्रंट ने तिरंगा लेकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया, कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, ये बहुत बड़ा फैसला है, पूरे देश की जनता के दिल का फैसला है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा आज कश्मीर में लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हमारे सारे कार्यक्रम वहां होते हैं। दिल्ली में भारत मंडपम में आज से शुरू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम ने लिंक्डइन पर लोगों को एआई समिट के लिए इनवाइट किया, 14 दिसंबर तक चलेगा सम्मेलन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जमीन खरीद के मामले में आज ईडी करेगी पूछताछ, छठी बार सम्मन भेजा गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। अब तक 351 करोड़ जब्त हुआ, कुछ जगहों पर तलाशी और नोटों की गिनती अब भी चल रही है। कैश कांड को लेकर बीजेपी हमलावर, संसद भवन के बाहर जेपी नड्डा की अगुवाई में एनडीए ने प्रदर्शन किया। कैश कांड से कांग्रेस पार्टी का कुछ लेना देना नहीं, धीरज साहू को खुद देना होगा जवाब, केसी वेणुगोपाल का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, कांग्रेस सोच रही है पैसों के बल पर मोदी को हरा देगी, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, लोकसभा से निष्कासन को चुनौती दी। दिल्ली के राउज एवेन्यू में आप सांसद संजय सिंह पेश हुए, न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ी। कोलकाता में आयकर विभाग की कार्रवाई, आईएफए के पूर्व अध्यक्ष के घर छापेमारी हुई। आज नागपुर में एनसीपी की युवा संघर्ष यात्रा के समापन के मौके पर लोगों को संबोधित करेंगे शरद पवार। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी की जनसभा, कहा पीएम से मिलकर पूछूंगी हमारे मजदूरों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी से मिले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, असम में हो रहे विकास के कामों की जानकारी दी। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के केस की सुनवाई हुई। एएसआई को 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट पेश करने का आदेश। शरद पवार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की मांग की, कहा केंद्र सरकार किसानों की मेहनत नजरअंदाज कर रही है। सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल, किसानों की समस्या, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को उठाया गया। किसानों का नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ हल्ला बोल, कार्यालय का घेराव किया, पुलिस और किसानों में हुई धक्का मुक्की। चंडीगढ़ में बोले बीएसएफ के स्पेशल डीजी, पाकिस्तान से सटे पंजाब के असुरक्षित इलाकों में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। भारत और वियतनाम की सेना के बीच विन बैक्स एक्सरसाइज शुरू हुई। हनोई में 21 दिसंबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। आईसिस टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए के एक्शन, ठाणे के बोरीवली गांव के 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ के लिए भेजा गया सम्मन। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, बाउंड्री वॉल के पास 4 फीट गहरी सुरंग मिली है। सेंसिटिव थर्मल कैमरे की मदद से सुरंग खोदने वालों की तलाश जारी है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही पुलिस। लखनऊ में एक युवती से गैंग रेप, आरोपी सत्यम, असलम और सुहेल गिरफ्तार। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में जयपुर से लेडी डॉन पूजा सैनी गिरफ्तार, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का काम देखती है। प्रयागराज में ओल्ड सिटी चौक इलाके में दुकान में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटें, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आग लगने की खबर फैलने के बाद लोग घरों से बाहर निकले, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ऑटो स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई, आसमान में छाया धुएं का गुबार। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। कानपुर में पुलिस का स्पेशल अभियान, धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर हटवाए गए। रायबरेली में भी लाउडस्पीकर हटाने की हुई कार्रवाई, निर्धारित सीमा से ज्यादा तेज बजाने का आरोप। अगरतला में भारतीय भाषा दिवस समारोह, मुख्यमंत्री मणिक साहा शामिल थे। गाजा में इजराइल का हमला लगातार जारी, सोमवार देर रात आसमान में उठती दिखी आग की लपटें। इजराइल की पीएम नेतन्याहू ने कहा हमास के खात्मे तक हमारे हमले जारी रहेंगे। अमेरिका के मध्य टेनेसी में भीषण तूफान का कहर, 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी हुए। उत्तरी चीन में हुई भारी बर्फबारी, स्कूल बंद, ट्रेनों और हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। दिल्ली में खेलो इंडिया पारा गेम्स 2023 शुरू हुए, 1450 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। ओपनिंग सेरेमनी में बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी का सपना है खेल की दुनिया में भारत को सुपर पावर बनाना है। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव से पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई। खेल मंत्री से मुलाकात के बाद बोली साक्षी मलिक, ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़े किसी व्यक्ति को कुश्ती महासंघ में नहीं मिलना चाहिए कोई पद। पहलवान बजरंग पूनिया बोले हमें पूरी उम्मीद है सरकार अपना वादा पूरा करेगी। आईपीएल ऑक्शन 2024 के प्लेयर्स की लिस्ट हुई जारी, बीसीसीआई ने 333 खिलाड़ियों के नाम शेयर किए।
ट्रेविस हेड समेत 23 प्लेयर्स का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए। 333 खिलाड़ियों में से 214 भारतीय हैं। आईपीएल 2024 में खेलते नजर आएंगे ऋषभ पंत। विकेट कीपिंग नहीं तो बैटिंग और फील्डिंग कर पाएंगे। ट्रेविस हेड और नाहिदा बने नवंबर 2023 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ग्लेन मैक्सवेल और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ा। आईसीसी ने जारी किया अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेलेगा भारत। भारतीय दौरे के लिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम घोषित हुई। क्रिस वोक्स को नहीं मिली है जगह। 2 नए स्पिनर्स शामिल किए गए। जहीर खान, पार्थिव पटेल और ऋषभ पंत के साथ पार्टी करते दिखे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। फोटो आई सामने। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को आधिकारिक तौर पर त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। माणिक साहा ने गांगुली से की फोन पर बात। पाकिस्तान के बल्लेबाज असद शफीक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। 3 साल से पाकिस्तान टीम से बाहर थे। 5 देशों के टूर्नामेंट के लिए भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम स्पेन रवाना। 15 दिसंबर को स्पेन से पहला मुकाबला है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एनिमल का धमाल। 10 दिन में 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई।